गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ किस तरह वेरी करता है, चेंज होता है। और इसका फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला डिराइव किया गया था मास वेरिएशन विद वेलोसिटी, जहाँ पर m0 ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास, और m ये रिलेटिविस्टिक मास है, रिलेटिविस्टिक मास। तो मास एक्चुअली में यहाँ डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फाइनली अगर v इज इक्वल टू सी हो जाए देन मास आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट है, और इस बेस पे जो एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया वो न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म। इसको देखते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी कि m d बाई dt mv, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ है, या इसी को हम लोग m1 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर रिलेटिविस्टिक फॉर्म में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट नहीं, मास चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, द सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल टू d बाई डी टी एम वी, सिंस मास आल्सो वेरी विद वेलोसिटी। तो हम मास की जगह पे इसका फार्मूला रख देंगे जो हमने ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू d बाई डी टी, मास की जगह m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m0, ये रेस्ट मास ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, v m0 d बाई डी टी, v 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ। इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स होगा, m0, और इसको डिफरेंशिएट करें, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ये। फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ, प्लस फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड टर्म डी बाई डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ। फोर्स हो गया। इसको सिंपल करते हैं, और F इज इक्वल टू m0 dv बाई डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस हाफ। इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं इसको, प्लस v माइनस हाफ, पावर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 2v बाई सी स्क्वायर dv बाई dt। ये डिफरेंशियल होगा इसका, इसको सॉल्व करें, m0 dv बाई dt कॉमन आ जाएगा, dv बाई dt कॉमन आ गया,
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पर माइनस हाफ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, टू टू कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस 3/2 ये होगा। नाउ m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन ले रहे हैं हम, -3/2 कॉमन ले लिया, dv/dt, ये टर्म पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ये टर्म बचेगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म बचेगा वो m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस 3/2 dv/dt। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन, दिस इज रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इस मास वेरिएशन के फॉर्मूले पे m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, चूंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं, इसलिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स पर सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ऑन मास वेरिएशन फार्मूला। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, at what speed will the mass of a body be 2.25 times its rest mass। क्वेश्चन देखिए, माना कि रेस्ट मास, सपोज रेस्ट मास इज m0, m0 रेस्ट मास है और इसका मास जो बढ़ जा रहा है वो 2.25 हो जा रहा है, देन रिलेटिविस्टिक जो m है जो बढ़ गया वो है 2.25 टाइम्स m0, इसका 2.25 बढ़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी। नाउ इस फॉर्मूले से m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें, v इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस m0 स्क्वायर बाई m होल स्क्वायर टाइम्स c अंडर रूट 1 माइनस m0 बाई 2.25 m0 होल स्क्वायर, या v इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अंडर रूट
1 माइनस 1/2.25 होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि स्पीड 2.25 मास 2.25 करने के लिए आपकी स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल is moving with 90% of velocity of light, यानी कि उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की 90% है। देन कंपेयर इट्स relativistic mass with its rest mass। इसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है गिवन v इज इक्वल टू 90% ऑफ c, यानी कि v इज इक्वल टू 0.9 c ये दिया हुआ है। तो इस फार्मूले के हिसाब से m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और v इज इक्वल टू m बाई m0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m बाई m0 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.9 c बाई c होल स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.9 1 बाई अंडर रूट 0.19 m बाई m0। या इसको इस तरह कर सकते हैं, या m इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2.24 टाइम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 3, what is the length of a मीटर स्टिक। मीटर स्टिक एक छड़ी है जिसका लंबाई 1 मीटर है। मीटर स्टिक मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ when its mass is 3/2 times its रेस्ट मास। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर एक रॉड है 1 मीटर की, एक रॉड है 1 मीटर की, और इसका मास जो है 1 मीटर की रॉड है और इसका मास m0 है, और ये मूव कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, और इसका मास इंक्रीज करके 3/2 टाइम्स m0 हो जा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी रिड्यूस हो जाएगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए गिवन
m is equal to 3/2 times m0. नाउ फार्मूले से m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 बाई m, यानी m0 बाई 3/2 m0 और 2/3, इक्वेशन नंबर 1। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला हम लगाएं अगर अप्लाइंग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला जो कि L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, तो उस कंडीशन में जो लेंथ होगा L, यहाँ पे L0 दिया हुआ है 1 मीटर रेस्ट लेंथ है, देन L इज इक्वल टू 1 इंटू इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से 2/3 मीटर, यानी कि 2/3 मीटर ये आंसर होगा। रॉड की लंबाई 2/3 मीटर होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल होगा। हाउ फास्ट मस्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव इन order that its mass equal to mass of proton। सॉल्यूशन, अब देखिए इस न्यूमेरिकल में एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है और मूव करने की वजह से उसका मास बढ़ के प्रोटॉन के बराबर हो जा रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन m0 होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तेजी से तो इसका मास बढ़ के प्रोटॉन के बराबर हो जा रहा है। देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये रिलेटिविटी मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये मास होगा प्रोटॉन का। अब यहाँ हमको वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसका मास इंक्रीज करके हो जा रहा है। नाउ m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, देन v इज इक्वल टू c अंडर रूट 1 माइनस m0 बाई m होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे हम इसमें, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अंडर रूट 1 माइनस इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का मास एंड होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वेलोसिटी वो आएगा 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थैंक्स।